स्थानीय निवासी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र से यहाँ खड़े हैं और साथ ही मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा, सम्मानीय बुजुर्ग और मंच पर विराजमान संत महात्माओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में जो पिछले 3 महीने से चातुर्मास का जो आयोजन किया था, सबसे पहले तो मैं उस कमेटी को, उन सभी भामाशाहों को और हमारे समाज के परम पूज्य स्वामी चेतन गिरी जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूँ। यह इस तरह के कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ पर संत महात्मा द्वारा प्रवचन के दौरान अपनी समाज को, अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को संस्कार मिलते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हर समय समय पर हर समाज में हर जगह जगह होने चाहिए। और एक बार पुनः मैं उन बाबा साहब को सम्मान धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया और साथ ही ये भव्य समापन समारोह। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। माली समाज के वोटर, माली समाज की संख्या लाखों की तादाद में होने के बावजूद हम लोग धीरे धीरे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन यह काम तो हमको पहले से करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि हमारी समाज बहुत शांति प्रिय है, हमारी समाज बहुत शांति प्रिय है। कई वर्षों से जालोर सिरोही के अंदर एक माली समाज को किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये बात सत्य है कि गलत है? सत्य है। तो क्या पार्टियों को टिकट देना नहीं चाहिए? माली समाज को देना चाहिए। तो हम सबको आवाज उठानी होगी और आवाज उठाए बिना कुछ काम नहीं होने वाला। ये तो ठीक है कि आज ये महाकुंभ का तो नाम दिया गया है, लेकिन ये समापन का कार्यक्रम है। अगर महाकुंभ होता तो 10 नहीं 15 किलोमीटर लंबी लाइन होती, लंबा जुलूस होता, भव्य शोभा यात्रा होती। यह मित्रों सिर्फ और सिर्फ सांसद चितलवाना का कार्यक्रम है और आसपास के छोटे मोटे गांवों से जरूर लोग आए हैं। लेकिन जिस दिन महाकुंभ होगा उस दिन 10 नहीं 15-20 किलोमीटर की लंबी लाइन होगी। इतना हमारा समाज बड़ा है। इस मौके पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में भी हमारा होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात का उदाहरण दूंगा। हमारे आदरणीय श्री अमराराम जी भाई साहब जो यहाँ सांतोर से हैं और आपका कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा लगाव है और इनकी इतनी अप्रोच भी है, डायरेक्ट सीएम साहब तक की अप्रोच है। मुझे पता है जब सिरोही में हमारे समाज के एक दो अधिकारी लगे हुए थे और उन्हें जब लोग बार बार परेशान कर रहे थे तो मैं अमराराम जी के पास उनको भेजा। मैंने स्वयं भी इनसे बात की, इन्होंने मंत्री जी को कह के तुरंत उनका जो ऑर्डर था वो कैंसिल करवाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज के व्यक्ति उसमें होने बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव है और हम लोगों को भगवान राम जी है और हमारे कई ऐसे नेता है समाज के, उन लोगों को आगे लाना होगा और पार्टियों से हमको निवेदन करना होगा कि हमें हमारे समाज को टिकट ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। और इसी के साथ आज जो कार्यक्रम किया आयोजन करता हूँ तो मैं हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहन उषा जी है, बहुत एक्टिव है, हर जगह चाहे मुंबई में कार्यक्रम हो या कहीं भी कार्यक्रम हो, उषा बहन हर जगह पहुंच जाती है। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जब वो आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ आज जो उन्हें सम्मान दिया, मैं आप सबके आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए लिखिदास जी महाराज की। स्वागत की इसी कड़ी में हीरालाल जी दिशा सोलंकी सांतोर माली समाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। लोट की सांकला जहाँ कहीं भी हो, गौतम जी माली बालोतरा से संपर्क करें। हमारे बीच बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का माली समाज सांतोर चितलवाना की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही खुशी की बात है कि आज माली समाज सांतोर और चितलवाना जिन्होंने
ज्यादा से ज्यादा अपनी इस समाज में एकता का परिचय दिया है। इसके लिए आप सभी समाज बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। श्री रघु भाई जी ने हमें बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि एकता के बिना कुछ नहीं है। युवा साथियों, अब जगने का समय आ चुका है, रणभेरी बज चुकी है और हमें इस रणभेरी में अपना समाज का भी बिल्कुल बजाना है। आपसे निवेदन है कि समाज की एकता में हर समय तैयार रहें। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए 21,100 रुपये शिवांशी 84 पट्टी बालोतरा द्वारा सहयोग राशि दी जा रही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी से निवेदन है, शिवांशी 84 पट्टी के जो भी समाज बंधु बता रहे हैं, आप मंच पे आ जाएं। बालोतरा माली समाज 84 पट्टी की तरफ से सहयोग राशि 21,100 रुपए सांचोर माली समाज को देने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में बालोतरा से मदन राम जी गहलोत अध्यक्ष, आप जहाँ कहीं भी हो मंच से संपर्क करें। और भी कोई समाज बंधु सहयोग राशि देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाएं। और कोई समाज बंधु समाज के लिए मंच से कोई संदेश देना चाहते हैं वो अपना नाम लिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन समाज बंधुओं ने 21,000 रुपये रोकड़ इस कार्यक्रम में सहयोग राशि दी है। शिवांशी 84 पट्टी बालोतरा के जो भी समाज बंधु हैं, इनके लिए हमारी समाज सांचोर बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बालोतरा के इसी कड़ी में 2 मिनट में अचल सिंह जी गहलोत से निवेदन करूंगा, आप मंच तक आ ही गए हैं तो 2 शब्द सभा को संबोधित करें। श्री अचल सिंह जी गहलोत, बालोतरा माली समाज शिक्षण संस्थान। बोलो एकबारानंद महाराज की, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की। अनेक मंच आज इस सांचोर के प्रांगण के अंदर उपस्थित हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए बुजुर्गगण, युवा साथी एवं उपस्थित मातृशक्ति, आज हमारा ये सौभाग्य है, हमें बड़ी खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सांचोर के उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने चेतन गिरी जी महाराज का चौमासा है वो यहाँ पर रखवाया और उसके समापन समारोह के ऊपर माली समाज कुंभ महाकुंभ के रूप में सबको आमंत्रित किया और सबको बुलाया। इसलिए मैं आपको है वो बहुत बहुत धन्यवाद है वो देना चाहता हूँ। आज जो देश राज्य समाजों की जो परिस्थिति है वो चल रही है वो आप किसी से है वो अछूती नहीं है। आप सब लोग जानते हो कि इस समय के अंदर है हमारा ये जो कुछ समय के बाद के अंदर राजस्थान के अंदर वो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं और हर जाति के लोग हैं वो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर खूब है वो मुझे आगे हैं तो अपन को चाहिए
शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना आगे है, तो आज अपन जब दूसरे नेताओं की तरफ है वो देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रतिज्ञा है वो पैदा है वो की जाए, जो दूसरे लोग हैं वो हमारी तरफ है वो देखे, हम जाकर के उनको हाथ जोड़ते हैं, आने वाले समय के अंदर वो आकर के वो हमें वो हाथ वो जोड़े। ये एक संघर्ष और संयुक्त रूप से संगठित रहने की एक कोशिश होगी। अगर अपन संगठित है तो दूसरे लोग भी आकर के अपन को वो सलाम करेंगे, प्रणाम है वो मिलकर वो करेंगे, इसमें वो कोई ये वो अतिशयोक्ति है वो मिलत नहीं होगी। आज सांचौर के माली समाज ने जो काम है वो किया है, आपने वो खूब है वो संघर्ष है वो किया है, और आपने संघर्ष करके आपने एमएलए से संघर्ष किया, प्रशासन से संघर्ष किया, और करके मुख्य चौराहे के ऊपर ज्योतिबा फूले की जो मूर्ति है वो लगाई है, इसके लिए वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद के वो पात्र हो। आज हमको सोचने और समझने की जरूरत है कि इस समय के अंदर न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न कोई अन्य पार्टी है। अगर है तो हमारा माली समाज है वो मतलब सबसे वो सर्वोपरि है और सबसे वो आगे है। जो भाई अपन को है उन लोगों की है वो मदद वो करनी है, जो माली समाज के है इस राजस्थान के अंदर वो प्रत्याशी हो सकते हैं, वो चाहे वो कांग्रेस के हो, वो चाहे वो बीजेपी के हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी अपने सुधार है वो कर सकता है, अपन को मान सम्मान और इज्जत है वो दे सकता है। तो वो सबसे पहले वो माली समाज का व्यक्ति होगा, वही अपन को वो मान सम्मान और इज्जत है वो दे सकता है। अन्य लोग है वो नहीं, अन्य लोगों की तो हमने खूब है, इतने 70 सालों के अंदर है वो चापलूसी की है, उनके पीछे पीछे चले हैं, मगर उन्होंने अपनी तरफ है वो कोई ध्यान नहीं दिया है। तो अब ऐसा संगठन है वो तैयार है वो कीजिए कि राजस्थान लेवल के ऊपर है अपना माली समाज है, बहुत ही संख्या के अंदर है, कहीं अपने डायरेक्ट है वो मतलब फायदे हो सकती है, तो कहीं पर वो अपने निर्णायक है वो लक्षित हो सकते हैं। तो अगर अपन संगठित रहे, संघर्षशील रहे, तो हमको है वो कोई है वो ऐसा माई का लाल नहीं है जो अपन को है वो पराजित कर सकता है और अपनी पूछे वो नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आपसे सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस मंच के ऊपर और इस सांचौर की धरती के ऊपर आपके खूब सारे हैं वो नेता लोग हैं, कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी होंगे, और मैं समझता हूँ वो कई तो राष्ट्रीय स्तर के भी है वो मतलब वो नेता है। तो उन सबको मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपने ये महाकुंभ है वो सब पूरे राजस्थान का है वो बनाया है, और सब जगह से लोग वो आए हैं। मैं सबसे पहले तो उन सबका है वो हार्दिक है वो स्वागत और अभिनंदन है वो करना चाहूंगा कि आपने इनके आमंत्रण के ऊपर सांचौर टाइम का ध्यान रखते हुए समाज के आमंत्रण के ऊपर आप लोग यहाँ पधारे, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने है बहुत ही सुंदर आयोजन है वो मतलब ये किया इस समय के अंदर, जो ये अभी वर्तमान की परिस्थितियां वो चल रही है उसके अंदर है वो आपने जो आयोजन किया, इस आयोजनकर्ताओं को है और उनके पदाधिकारियों को है हमारे धन्यवाद वो देना चाहता हूँ कि आपने है वो ये इतना सुंदर आयोजन किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री गुरुजी श्री चेतन गिरी जी महाराज शोभा यात्रा से पधार चुके हैं। आपका इस भव्य और दिव्य सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें, गुरुजी को आप अपने मन से आदर सत्कार कर लें। मैं निवेदन करूंगा समाज बंधुओं से कि आप अपने स्थान पे बैठे रहें, और जो भी समाज बंधु खड़े हैं जहां भी आपको उचित स्थान मिले वहां पर बैठ जाएं। ये हमारा बहुत ही बड़ा माली समाज का कार्यक्रम है, इसलिए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और युवा साथियों से निवेदन है आपको जो भी दायित्व दिया गया है उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
समापन हो चुकी है। बुजुर्ग भी हम सबके बीच में पधार गए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय बोल सदा बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए संत शिरोमणि लिखविदास जी महाराज की। पूर्ण मेले के समापन की आरती का चढ़ावा जिनके लाभार्थी श्री प्रागा जी सुपुत्र हीरा जी परमार हरियाली हाल रायपुर, उनके परिवार में से यहाँ जो कोई भी मौजूद है कृपया आप मंच पर जल्दी बढ़ाइए। पूर्ण मेले के समापन की आरती का चढ़ावा जिनके लाभार्थी श्री प्रागा जी सुपुत्र हीरा जी परमार हरियाली, उनके परिवार में से जो कोई यहाँ मौजूद है कृपया आप जल्दी मंच पर पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में सहयोग के रूप में 51